Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम क्लास 8th ले रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करिए, आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है MPPGCL पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के नाम से। क्योंकि इसमें हमारा 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा 8th क्लास है जो कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स पे है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, सो आप जिन लोगों ने भी MPPGCL का फॉर्म फिल किया हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया हो, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल या फिर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर किसी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ बेसिकली वेट, चूँकि आपको पता होगा कि जो MPPGCL ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का सेक्शन मेंशन था, जिसमें उन्होंने बताया है कि पोस्ट कोड 001 से लेकर 015 तक ये जो सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। क्लियर? जिसमें हमारा बेसिकली उन्होंने 5 पार्ट को इंट्रोड्यूस करके दिया है। उसमें से हम अपना जो 5th सेक्शन है जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, ओके, उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको बात? ठीक है, तो चलते हैं हम अब आज के अपने डिस्कशन पे। वेट अ सेकेंड। यस, सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर। ओके, सो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है हम लोगों का, जो कि देखिए जो पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है, जिसमें बेसिकली आपसे मध्य प्रदेश और इंडिया या फिर वर्ल्ड का कुछ पावर से, एनर्जी, पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, या फिर स्टैटिक फैक्ट्स पूछ लिया जाएगा, जैसे कि हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, इस स्टेट में है, या फिर किस डैम पे बना हुआ है, डैम का नाम देके आपको पूछ लेगा कि किस स्टेट में। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे यहाँ से फ्रेम होने की संभावना है। ठीक है, ओके, तो हम लोग तो पॉसिबिलिटी को ही मान सकते हैं ना। अब उन्होंने कोई टॉपिक वाइज तो मतलब ऐसा बिल्कुल टॉपिक वाइज मेंशन नहीं किया है, लेकिन पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में सारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे जो फोकस्ड कर रही है, उन चीज़ों को ही हमको पढ़ कर जाना है सेक्शन में बेसिकली। ठीक है, सो आपने देखा होगा अभी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत डिमांड चल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपने अपने घर के आसपास में भी कहीं जहाँ भी आप रहते होंगे, या फिर जहाँ आप कहीं आपने देखा होगा कि आजकल लोग सोलर एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए क्वेश्चंस कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से स्क्रीन पर। आई होप आपको विजिबल स्क्रीन क्लियर मतलब दिख रहा होगा। ठीक है, सो प्रॉपरली अपने नोट्स को मेंटेन करिएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं हम अपने सेशन में। बिल्कुल ध्यान से और शांति से पढ़िएगा। क्लियर? वेट, ओके, आई होप आपको हमारी बात समझ आ रही होगी। तो आज का हमारा बेसिकली जो सेशन रहने वाला है वो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट पे फोकस्ड, मतलब जो प्रोजेक्ट हमारे MP गवर्नमेंट के निकल के आए हैं उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा डेटा लेकर आए हैं। सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। सो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि क्या लिखा है, अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब इसमें लैंग्वेज का कोई इश्यूज नहीं रखिएगा आप लोग। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देंगे। क्लियर? वेट,
डिफरेंट कलर लेते हैं, ये वाला देखिए। तो हम सबसे पहले अक्षय ऊर्जा पे बात कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी। ओके, सो बेसिकली देखिएगा आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। क्या विजिबल हो रहा होगा, तो देखिएगा 750 मेगावाट क्षमता 1519 हेक्टेयर में स्थापित, मतलब ये कुछ बेसिकली देखिए ये ऐसा लिखा है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो हम आपको ऐसे थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा देते हैं, वेट करिए। देखिए ये ऐसे, वेट थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन पे आपको लिख के बता देते हैं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको, ठीक है। सो देखिएगा वो ऐसा लिखा है रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट RUMS। ओके, इस टाइप से कुछ लिखा है, वेट। हाँ अब देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए RUMS, क्लियर। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने ये ही दे दिया, ठीक है, आपको पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUMS, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए कहने का मतलब है कि आपको अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया कि RUMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए एक बार फिर बता रहे हैं हम, RUMS, ओके। फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। अब प्रोजेक्ट देगा या जो भी लिख के देगा आप आगे देखिएगा, ठीक है। बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है RUMS का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। सो देखिए अब हम चलते हैं अपने डेटा फैक्ट्स बेस पे बात पे, ठीक है। देखिए वेट वेट अ सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, चलिए देखिएगा क्या लिखा है आपको। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोल रहे हैं, कब की, 10 जुलाई 2020 को, ठीक है। बेसिकली आपको आपकी बात निकल कर आ रही है कि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है वो 10 जुलाई 2020 को कितने मेगावाट का है, 750 मेगावाट का है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 750 मेगावाट का है। क्या क्या है, 750 मेगावाट का। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना जो है वो 750 मेगावाट की है। पहली हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई। दूसरी हमने आपको बताई थी पहले, RUMS का फुल फॉर्म, ठीक है। RUMS का फुल फॉर्म क्या हुआ, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। कितने मेगावाट का है ये, 750 मेगावाट का है। कब राष्ट्र मतलब कब राष्ट्र को समर्पित किया, तो 10 जुलाई 2020 को, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट आपने सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन RUMS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, 750 मेगावाट आपसे कैपेसिटी पूछ सकता है, कब की, तो 10 जुलाई 2020 को, ओके। देन हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, क्या लिखा है सेकंड, ये देखिए सेकंड बात उन्होंने लिखी है कि परियोजना से उत्पादित 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को दी जा रही है।
शेष 76% बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो आपसे पूछ लेंगे कि रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेस पे होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 24% डीएमआरसी को जा रही है बिजली। ठीक है, डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज डीएमआरसी का फॉर्म आता है ना, वैकेंसीज आती हैं, आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो डीएमआरसी क्या है, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो को दे रहे हैं हम। बाकी हमारा जो 76% है वो मध्य प्रदेश में हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? किसकी, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली बन रही है ना 750 मेगावाट की, उसकी बात हो रही है। ये समझ आ रही है बात आपको कि हम क्या बता रहे हैं? आपको कहने का मतलब है कि हमारा जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना थी उससे 24% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो डीएमआरसी को जा रहा है। देन जो बचा हुआ 76% है जिसका यूज हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, इस परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट वाली 3 सौर उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा आरयूएमएस के अंतर्गत कितनी यूनिट्स इसमें बनाई गई है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 यूनिट बनाई गई है, जो कि बेसिकली 250 मेगावाट की 3 यूनिट बनाई गई है। तो देखिए 250 की 3 यूनिट बनाई गई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? तो आई होप आपको हमारी बात समझ आ रही होगी और हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको वो चीज़ भी समझ आ रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। वेट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकल कर आ रहा है, यह परियोजना मध्य प्रदेश वेट सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है। यह परियोजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। मतलब कॉमन है। ये किसका कॉमन है? वेट देखिएगा थोड़ा सा स्क्रीन, ये देखिए क्या बता रहे थे हम आपको पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट निकल कर आया, देखिए ये वाला हमने पॉइंट आपको बताया। क्या बताया? यह परियोजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, पहला तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, दूसरा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और तीसरा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। मतलब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कौन सा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना जो है बेसिकली 3 लोगों का एक कंबाइन है। ठीक है, 3 लोग मिलकर इस परियोजना को चला रहे हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा क्या लिख रखा है, विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या पॉइंट निकल कर आया है, इस परियोजना को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स पुस्तक में भी शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ लेंगे कि अल्ट्रा जो हमारा आरयूएमएस है उसको किस बुक में शामिल किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो वेट, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम। क्या, अरे वेट, चलिए अंडरलाइन ही कर रहे हैं, वेट करिए एक सेकेंड। देखिए ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स पुस्तक में शामिल किया गया है। क्लियर? समझ आ रही है बात आपको कि हम क्या समझा रहे हैं आपको और क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है, ये आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस पे बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश में जो अक्षय ऊर्जा है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर बात की हमने, जिसमें हमने आपको बताया आरयूएमएस का फुल फॉर्म, जो कि हमारा क्या निकल कर आया, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो देखिएगा इसी पावर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, इस वेट,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आ रहा है, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। कितने % का बोल रहे हैं वो? CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, मतलब 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह परियोजना एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? RUMS। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। आपसे पूछ लेंगे, अब देखिए जो भी पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने में नहीं बनते, उनको सालों लगते हैं बनने में। ठीक है, मान लीजिए आज हम कोई चीज को सोच रहे हैं या उसका शिलान्यास कर रहे हैं। मान लीजिए कोई हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है या चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो वो ऐसा नहीं है कि साल भर में बनकर कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं तो बनेगा साल भर में, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने करने में। ओके, सो देखिए अब 2017 में हमारे जो स्टेट के CM हैं उन्होंने ये चीज़ दिसंबर 2017 में रखी थी। मतलब हमारा जो रीवा RUMS है, ठीक है, अब आपको RUMS बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि RUMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये RUMS, ठीक है, क्या होता है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, पावर नहीं सोलर प्रोजेक्ट। क्लियर। तो RUMS का शिलान्यास कब हुआ था? 2017 में हुआ था। किसने किया था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, सो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने आपको क्या क्या फैक्ट्स बताए हैं और क्या क्या आपको याद रखने हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि RUMS का फुल फॉर्म। दूसरी बात याद रखनी है कि RUMS जो है उससे बिजली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, 24% DMRC को जा रहा है और 76% कहाँ जा रहा है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। क्लियर। फिर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई है कि ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स बुक्स में इसको शामिल किया गया है। किसको? RUMS को। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्रीन ऊर्जा क्या लिख रखा है, ये पॉइंट देखिए। नीमच सोलर पार्क परियोजना से मात्र ₹2.14 प्रति यूनिट की दर प्राप्त हुई, जो देश की न्यूनतम दर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देश की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ओमकारेश्वर में जो सौर परियोजना चल रही है जिसका नाम क्या है? फ्लोटिंग सौर परियोजना, वो कितने मेगावाट की है? तो आप क्या बोलेंगे? 600 मेगावाट की है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में है। समझ आ रही है बात आपको? चूंकि ये सब डेटा बेस्ड फैक्ट्स हैं और आपको सिर्फ याद रखने लायक है। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। अब आपसे एग्जामिनर मतलब नॉर्मली क्वेश्चन अगर कर सकता है कि हमारी जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है जो कि ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है तो वो कितने मेगावाट की, तो आप क्या बोलेंगे? 600 मेगावाट की है। ठीक है, आपसे बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इंडियन लेवल पे भी कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे इसी टाइप के। ओके, सो हमारी RUMS जो प्रोजेक्ट है वो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम ये वाले बता रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से स्क्रीन पर फोकस रखिएगा और सुनिएगा हमारी बातों को ध्यान से। अब देखिए इसमें इसमें टॉपिक क्या है? ऊर्जा उत्पादन से संबंधित तथ्य। अब आपसे पूछेगा राज्य में विद्युत उत्पादन, मतलब राज्य मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य में विद्युत उत्पादन मतलब कब से स्टार्ट हुआ था हमारा जनरेशन, तो 1905 में शुरू हुआ।
उसके बाद देखिए राज्य में विद्युत प्रदाय, हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट 1948 में। ओके, देन राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना, मतलब मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। उसके बाद देखिए राज्य ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना कब की गई, 1960 में, मतलब 1960s में। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा राज्य विद्युत नियामक आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1998 में। ओके, अब ये वाला लास्ट वाला इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, 1982 में। बात समझ आ रही है आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो ये आपको जो भी ये जो सन बताए गए हैं ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए इनको आप इन शॉर्ट कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में जो हमने आपको इम्पोर्टेंट बताए वो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है, उत्पादन 1905, विद्युत प्रदाय 1948, विद्युत मंडल की स्थापना 1950, विद्युत निगम की स्थापना 1960s, विद्युत नियामक आयोग का स्थापना 1998 में किया गया था और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन स्किप मत करिएगा ये। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख सोलर पार्क एवं सोलर पंप। ओके, सो इसमें कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्टेड है जो कि अभी बन रही है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। जैसे अब ये देखिए इसमें जुलाई 2023 दे रखा है, तो अभी जुलाई आना बाकी है ना। सो देखिएगा एक बार स्क्रीन पर, आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क जो कि 1500 मेगावाट का है, दिसंबर 2022 में पूरा हो चुका है ये, ठीक है। कौन सा, आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क, कितने मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है। इसका लक्ष्य कब तक का था, दिसंबर 2022 तक का था, जो कि क्लियर कंप्लीट हो चुका है ना। अब ये देखिए ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्ट, मतलब अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है। देखिए क्या नाम है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये 600 मेगावाट का है। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कैपेसिटी स्पेशली जो मेगावाट कैपेसिटी दे रखी है ना आपको, किसकी, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क की, 600 मेगावाट का है। कहाँ कब कंप्लीट होगा, इसका जो लक्ष्य है वो जुलाई 2023 है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, कौन सा, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो कि बेसिकली 600 मेगावाट का है, ठीक है। और कब कंप्लीट होगा ये, जुलाई 2023 में। देन नेक्स्ट देखिए छतरपुर सोलर पार्क, ये भी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। ये भी जुलाई 2023 में कंप्लीट होगा। तो ये जो लास्ट के 3 है ना, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए पहला कौन सा है, ओमकारेश्वर जो कि 600 मेगावाट का है। दूसरा कौन सा है, छतरपुर है जो कि 950 मेगावाट का है, और ये भी जुलाई 2023 में इसका लक्ष्य है, ठीक है। मतलब लक्ष्य मतलब गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ का पूरा सिनेरियो बनाती है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो उसके लिए एक लक्ष्य डिसाइड होता है ना कि हमें 2040 तक 2030 तक इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं उनमें बेसिकली एक लक्ष्य मतलब एक टारगेट डिसाइड किया जाता है कि हमको इस 2027 तक 28 तक 30 तक जो भी उनका टारगेट रहता है उसका कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यही बात यहाँ निकल कर आ रही है कि इन्होंने ओमकारेश्वर का जुलाई 2023 तक दिया है, छतरपुर का भी जुलाई 2023 तक दिया है, और मुरैना सोलर पार्क जो कि 1400 मेगावाट का रहेगा वो बेसिकली अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको हमारी बात समझ आ रही होगी और लेक्चर भी समझ आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट के जो 3 है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है ना, अभी इनमें टाइम है, ये जुलाई में कंप्लीट होंगे दोनों और ये अक्टूबर में।
जिसमें ये वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कौन सा? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पावर पार्क, जो कि 600 मेगावाट का है। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट्स पे, जो कि अभी थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, वेट, देखिए इसको थोड़ा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। यस, देखिएगा, ये जो फैक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है। क्या अनाउंस किया गया है? कि मध्य प्रदेश के पहले परमाणु बिजली संयंत्र में बनेगी 1400 मेगावाट की बिजली। मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि अभी बन ही रहा था, वो कंप्लीट होने में है, और उसमें जो बिजली बनेगी वो बेसिकली 1400 मेगावाट की बनेगी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमारा एमपी का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। सो देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्य, सॉरी वेट, एक सेकेंड, अब देखिएगा, थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित चुटका में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने सुना होगा ना, आपने मध्य प्रदेश का जब करंट अफेयर्स या सॉरी स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, तो उसमें चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट या मंडला न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से, जब हम उसके मध्य प्रदेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ते हैं तब ये नाम आता है ना। तो क्या लिखा है उन्होंने? ये रिएक्टर 2031 तक, मतलब 2031 तक स्थापित हो जाएंगे। इनमें 1.5 लाख करोड़ रुपए लागत आएगी। केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करने वाले न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल चुटका गांव में 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा। इनसे कुल 1400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। केंद्र और राज्य के बीच हुए करार के मुताबिक इस प्लांट में पैदा होने वाली 50% बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी, जबकि 50% सेंट्रल पूल में जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है कि हमारे मध्य प्रदेश में मंडला के चुटका में क्या बनेगा? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, जो कि बेसिकली एनपीसीआईएल के अंडर में रहेगा, और 700 मेगावाट कैपेसिटी के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे। ठीक है, चूंकि टोटल कितना है, 1400 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है, तो 700 मेगावाट की 2 यूनिट बनेगी, जिसमें 50% बिजली जो है एमपी गवर्नमेंट को दी जाएगी, और 50% हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएगी। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वो कहाँ बनेगा? मंडला के चुटका में। ठीक है, कितने मेगावाट का? 1400 मेगावाट का रहेगा, जिसमें 700 मेगावाट का 2 यूनिट बनेगा, जिसमें 50% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे एमपी गवर्नमेंट को दी जाएगी, और बाकी 50% जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, मतलब सेंट्रल पूल में जाएगी। आई होप आपको इतनी बात हमारी समझ आई होगी। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। ये देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि हमने ये पीपीटी के थ्रू लाने का सिर्फ मोटो ये था कि हमें लिखाने में ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है ना। सो देखिए, नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश की ऊर्जा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। ये देखिएगा ध्यान से, वेट, देखिए, और बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए आप प्रॉपर नोट्स, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कहीं भी एक मतलब 2-3 पेज को पिन अप कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ओके, सो देखिए, मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है। अच्छा, अब आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में सोलर सिटी कहाँ विकसित की जा रही है, तो आप बताइए कहाँ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, ये पॉइंट को पढ़िए।
मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है। मतलब 5100 मेगावाट हो गई है हमारी, क्या हो गई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, मतलब जो अभी नव रिन्यूएबल सोर्सेस की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, ये सोलर सिटी के रूप में कौन सी सिटी विकसित होगी, तो सांची। आपसे पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो सांची को। सांची कहाँ पड़ता है, पता है आपको, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना सांची। सांची का स्तूप सुना होगा आपने, बेसिकली वहीं से ये सब चीज़ें निकल कर आती है। आपने मध्य प्रदेश के जीके में पढ़ा होगा ना सांची के बारे में, ये वही सांची है। तो मध्य प्रदेश का जो सोलर सिटी है उसे सांची के रूप में, मतलब सांची में बनाया जा रहा है, ठीक है। निर्माणाधीन है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, मतलब अभी अनाउंस किया गया है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, तो याद रखना है आपको, सोलर सिटी कौन सी बनेगी मध्य प्रदेश में, सांची। ओके, अब ये सांची है ना, जगह का नाम है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। वेट, ये देखिए ऊर्जा की बात हो रही है, वापस से हम आए हैं अपने एनर्जी सेक्शन पे। ओके वेट, ग्रीन कलर लेते हैं। सो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हमने आपको बताया ना कि जो भी फैक्ट्स हैं ये एक साल आगे पीछे चलते हैं। आगे पीछे इन द सेंस आपको एकदम से रिन्यू, मतलब आज अगर कुछ चीज़ हो रही तो आज के आज अपडेट नहीं होती है कोई भी चीज़। जैसे हमारा बजट है तो वो साल भर में पेश होता है ना, उसी तरीके से ये जो एनर्जी या फिर कोई भी डेटा है जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है वेबसाइट्स पे, जैसे हमारे जो पावर मिनिस्टर्स की जो, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो वेबसाइट है उस पे जो डेटाज मिले हैं, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एमओपी है उसी पे भी जो डेटाज मिले हैं वही आपको बताए जा रहे हैं। ओके, सो देखिए इसमें एक फैक्ट निकल कर आ रहा है। क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21,751 मेगावाट हो गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2021 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15,692 मेगावाट की पूर्ति की गई। चलिए, ये तो हमारा, मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है थोड़ा सा कि इन्होंने 2021 का बताया है। क्या बताया इन्होंने कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी थी वो 21,000 से बढ़ 21,450 मेगावाट हो गई है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए अभी हमने बताया था ना 5100 हो गई है। क्या हो गई है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो मेगावाट कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है, 5100। ये बात तो अभी हमने पढ़ी थी ना। देखिए मध्य प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पवन ऊर्जा की बात हो रही है, मतलब विंड एनर्जी की। देखिए पवन ऊर्जा का 2444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2432 मेगावाट, बायोमास का 119 मेगावाट, लघु जल विद्युत, लघु मतलब शॉर्ट, जो हमारे लो हेड के पावर प्लांट है ना, कौन से, हाइड्रो वाले, 99 मेगावाट का योगदान है। देखिए ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के साथ रूफ टॉप योजना को भी सम्मिलित किया जाता है, तब की स्थिति में सौर ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा उपलब्ध होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है, मतलब हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज चल रहे हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो सबसे ज़्यादा किससे होगी, सौर ऊर्जा से, मतलब सोलर एनर्जी से, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि विंड एनर्जी में इतना मेगावाट, सोलर एनर्जी में इतना, बायोमास में और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में इतना मेगावाट का योगदान है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में, ये अभी हमने बताया ना आपको, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्रवाई प्रचलित है। ये अभी हमने आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड बताए थे ना, जो जुलाई 2023 में। तो आपको बेसिकली ओमकारेश्वर का ध्यान रखना है, जो कि 600 मेगावाट का है। क्या नाम है इसका? फ्लोटिंग सौर परियोजना। क्लियर। देखिए ये लिखा है, फिर प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। अब ये वाला आप देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ताकि सब मिक्सअप ना हो। आपको स्क्रीन पर विजिबल क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा। वेट वेट ये वाला, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं हम इसे। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17,908 करोड़ रुपए का है, ठीक है। 2021-22 की बात कर ली इन्होंने, क्या बात कर ली, जो कि चला गया है। मतलब एक बजट में कितना अनुमान था? 17,908 करोड़ रुपए, जिसमें 30% बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 23,255 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। 2022-23 के लिए बजट कितना रखा गया ऊर्जा क्षेत्र में? 23,255 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021-22 में ऊर्जा के लिए बजट क्या था? 17,908 करोड़ रुपए था, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, रुकिए एक सेकेंड। ये देखिए, वेट, थोड़ा सा इसको एक सेकेंड देखिए, वेट, देखिए अब देखिएगा हमारे साथ स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से। वेट, ये देखिए उन्होंने बताया है कि 2021 और 22 के लिए कितना था 17,908 करोड़ रुपए, ठीक है, 900 करोड़, ठीक है। अब इसमें क्या करा इन्होंने? 30% इंक्रीज कर दिया, 30% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। और 22-23 के लिए इन्होंने जो डेटा रखा वो रखा, वेट, 22-23 के लिए इन्होंने कितना रखा? एक सेकेंड, देखिए ये 2022 तो चला गया है, 23 का इन्होंने, देखिए 2022-23 के लिए इन्होंने जो ऊर्जा क्षेत्र में बजट का अनुमान रखा, मतलब बजट का प्रावधान जो रखा है वो कितना रखा है? 23,255 करोड़। समझ आ रही है बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना परसेंट इंक्रीज करा? 30% इंक्रीज करा। 21-22 में 17,908 करोड़ रुपए था, और 2022-23 में कितना हो गया? ये 30% बढ़कर 23,255 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का डेटा है, ठीक है। और अभी हम मध्य प्रदेश का आपको आर्थिक सर्वेक्षण, नहीं सॉरी, बजट, अभी ऊर्जा क्षेत्र का जो बजट है वो भी आपको पढ़ाएंगे, और इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ स्कीम्स है वो भी बताएंगे। मतलब नेक्स्ट अभी कंटिन्यू चलेगा ये 1-2 दिन लेक्चर्स, ओके। सो समझ आ रही है बात आपको कि हमने क्या बताया आपको? ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21-22 का जो बजट अनुमान था वो इसमें लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक सेकेंड, वेट वेट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। देखिएगा क्या बताया हमने अभी आपको। वेट, देखिए हमने आपको अभी बेसिकली आज मध्य प्रदेश की जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड हमने आपको कुछ फैक्ट्स बताए, ठीक है। वेट, तो हम आपको फाइनल थोड़ा सा आज कंक्लूड कर देते हैं, मतलब अभी फाइनल कंक्लूड कर देते हैं, देन हम लेक्चर को एंड करते हैं। क्लियर? सो देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे। वेट, सो हमने आपको क्या बताया सबसे पहले। क्या बताया हमने आपको, अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की, जिसमें हमारा बेसिकली RUMS नाम से एक प्रोजेक्ट निकल कर आया जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली 750 मेगावाट का रहेगा। इसमें जो बिजली है वो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया था किन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, जो कि बेसिकली 750 मेगावाट की थी। पहली बात। दूसरी बात क्या निकल कर आई थी, इसमें 24% मतलब 24% जो बिजली है वो DMRC को जाएगी और 76% हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगी। तीसरी बात इसमें ये निकल कर आई थी कि इसमें 3 यूनिट बनेगी, 250 मेगावाट की 3 यूनिट बनेगी, तभी तो 750 होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट हमारी बात निकल कर आई थी कि इसमें 3 कंपनीज का मतलब कॉमन होके काम करेगी। कौन कौन सी? एक तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, दूसरा रीवा अल्ट्रा सोलर लिमिटेड, तीसरा भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस परियोजना को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग बुक्स में शामिल किया गया। आपसे पूछ लेगा कि ये जो RUMS है इसको किस बुक में शामिल किया गया, तो इस बुक का नाम याद रखना है, जो कि क्या नाम है, ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स, है ना। देन नेक्स्ट देखिएगा आपसे पूछेगा यह परियोजना एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है, तो एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना कौन सी है, तो RUMS। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है किसको, RUMS को। देन नेक्स्ट देखिएगा 2017 में इसका शिलान्यास रखा गया था, ठीक है। फिर ये वाली बात तो हमने आपको बताई थी, ये याद रखना है आपको कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना 600 मेगावाट की है। क्लियर? उसके बाद ये हमने आपको बेसिकली क्या बताए, एक सेकेंड वेट, देखिए ये जो ऊर्जा उत्पादन से संबंधित तथ्य हैं, मतलब ये जो सन दे रखे ना आपको, ये याद रखने हैं, ठीक है, कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी, विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था, विद्युत प्रदाय मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये सारे आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट हमने आपको बताया था ये लास्ट के 3, ठीक है, सोलर फ्लोटिंग पार्क, मुरैना सोलर पार्क और छतरपुर सोलर पार्क, ये लक्ष्य इनके हैं जुलाई 2023, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ लेगा कितने मेगावाट कैपेसिटी का है, तो आप बोलेंगे 600 मेगावाट का है, और ये कब कंप्लीट होगा, तो ये जुलाई 2023 में होगा। बेसिकली तो ओमकारेश्वर अभी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में था, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी है तो तीनों इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको समझ आ रही होगी हमारी बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो RUMS हमारा कंप्लीट हुआ। देन हमने आपको नेक्स्ट बताया था न्यूक्लियर, मध्य प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि 1400 मेगावाट का होगा, ठीक है, जिसमें इसमें भी क्या बताया था इन्होंने कि 50% बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी और 50% बिजली सेंट्रल पूल में जाएगी। कौन बना रहा है ये, NPCIL के अंडर में रहेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली किसके अंदर आता है, हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर का जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन आता है ना, NPCIL, उसकी बात हो रही है, जो बेसिकली 1400 मेगावाट का
कहने का मतलब है हमारे मध्य प्रदेश में 1400 मेगावाट का हमारा जो चुटका पावर प्लांट है, मतलब मंडला के अंदर जो चुटका है उसमें क्या होगा, एक हमारा जो रिएक्टर बनेगा जो कि 2031 तक कंप्लीट होगा। क्लियर। हमारा जो ऊर्जा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसके अंदर जो NPCIL आता है, उसमें चुटका गांव में 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होंगे। ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी कितना है, 1400 मेगावाट है। 2 यूनिट बनाएंगे 700 की। ठीक है। इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच जो करार हुआ है, मतलब जो समझौता हुआ है, वो क्या हुआ है कि 50% जो बिजली है वो मध्य प्रदेश को देंगे और जो 50% है वो सेंट्रल पूल में जाएगी। क्लियर। इतनी बात आपको समझ आई होगी। देन नेक्स्ट देखिएगा, सोलर सिटी सांची बनेगा और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 5100 मेगावाट तक उसकी कैपेसिटी पहुंच गई है। ओके, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट हमने आपको बता ही दिया है क्या, ये वाला, ये एक सेकेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। कौन सा, वेट, ये वाला, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य देश के समक्ष रखा गया है। मध्य प्रदेश इस लक्ष्य के प्रति समुचित योगदान देगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो समझ आ रही है बात आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर करेगा। ठीक है। सो ये देखिए, आपको ये याद रखना है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है वो 600 मेगावाट का है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने अभी आपको बताया ना, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21-22 का जो बजट है वो इतना था और बढ़ाकर कितना कर दिया उन्होंने, 23,255 करोड़ रुपए। समझ आ रही है बात आपको। क्लियर। सो देखिए, आज हमने मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स थे और जो करंट अपडेट था बेसिकली वो हमने आपको बताया है। और आपको अभी इसके आगे कंटिन्यू क्लास मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। सो देखिए, ये सब चीज़ें आपको जो बताई है ये बेसिकली हमारे पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के अंडर में ही आती है। ओके। और ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RUMS, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। क्लियर। तो ये जो भी आपको डेटा बताए गए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर। ध्यान रहेगी हमारी बात, और हम जो भी बोल रहे हैं आप बिल्कुल, मतलब आप एक बार इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद इनफैक्ट कहीं आप शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा। जैसे RUMS का आपने फुल फॉर्म लिख लिया, उसके बाद RUMS में उसका शिलान्यास कब हुआ, 2017 डाल लिया। बहुत शॉर्ट में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। ओके। सो बेसिकली आज तो हमारा मध्य प्रदेश पे ही पूरा वीडियो था। ठीक है। इसके बाद हम आपको इंडियन लेवल पे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स नोट करवा देंगे इसी टाइप के, जो कि पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन डे बनता है, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद एनर्जी हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ वीक्स सेलिब्रेशन करती है। उसके बाद बजट में भी कुछ थोड़ा बहुत अनाउंस किया गया था इस पावर सेक्टर से रिलेटेड। तो वो चीज़ें आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू मिलेगी। क्लियर। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सीरियसली, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ओके। मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग पढ़ें, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़िए, कहने का मतलब ये है। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओके। समझ आ रही है बात हमारी कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, हमने आपको क्या पढ़ाया। ओके। सो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आप इनफैक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में, या फिर इसी से रिलेटेड आप और क्या चेंजेस चाहते हैं, वो वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमें पता चलेगा कि आप मतलब न्यू सब्जेक्ट्स में आप क्या चाहते हैं पढ़ना। ओके। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।